Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the stereoisomer. Okay, this topic we took from the chapter called coordination chemistry. Coordination chemistry में जो stereoisomer है उनके types, stereoisomer क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली हम स्टार्ट यहां से करेंगे कि स्टेरियोआइसोमर. ठीक है, स्टेरियो आइसोमर या स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी डेफिनेशन से. द आइसोमर इन विच या फिर द आइसोमर विच इज अराइजेस, द आइसोमर इन विच कंपाउंड has same chemical formula but has different spatial arrangement of a group is called stereoisomerism. ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उसमें जो ग्रुप प्रेजेंट है उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो अलग होता है और उसी को हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमर. ठीक है, स्टेरियो आइसोमर के बेसिकली दो टाइप है. ठीक है, पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमर. ठीक है, और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर. अब इन्हीं को हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब द कंडीशन इन विच टू ग्रुप्स या थ्री ग्रुप्स एक सेम साइड पे होंगे या फिर दूसरे सेम ग्रुप एक सेम साइड पे होंगे तो उस तरह के आइसोमर को हम कहते हैं सिस आइसोमर. और ये ग्रुप सेम ग्रुप अगर एक साइड पर नहीं होंगे तो हम उसको कहते हैं दैट इज ट्रांस आइसोमर. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो किस तरह से होगा, जैसा कि मान लो हमारे पास है पीटी. ठीक है, दैट इज इस तरह से होगा पीटी. ठीक है, और इसमें क्या होगा कि NH3. ठीक है, एक और NH3. ठीक है, और एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर. अब आप देख रहे होंगे कि दो जो सेम ग्रुप है NH3 और Cl ये एक ही साइड पर है. ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं अपन सिस आइसोमर. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दो टाइप है, सिस और ट्रांस. अब दूसरी कंडीशन क्या होगी इसी कंपाउंड में. ठीक है, इसी कंपाउंड में ये जो सेम ग्रुप है अब एक साइड पर नहीं होंगे. ठीक है, NH3 और यहां पर क्लोरीन, यहां पर NH3 और यहां पर क्लोरीन. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि जब सेम साइड पर ग्रुप हो गए तो उसको हम कहेंगे सिस आइसोमर और जब सेम साइड पर ग्रुप नहीं होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर. इसमें हम देख सकते हैं कि दो NH3 जो है एक साइड पर है और दो Cl एक साइड पर है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर. और यहां पर आप देख रहे होंगे कि NH3 और Cl जो सेम ग्रुप है एक साइड पर नहीं है सो दैट्स व्हाई इसे कहते हैं ट्रांस आइसोमर. ठीक है, अब ये है बेसिकली उस कंपाउंड में जिसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा 4. ठीक है, अब इसी तरह का आइसोमर जो है जो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा वो भी कंपाउंड शो करते हैं तो उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे. ठीक है,
तो उसका एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज कोबाल्ट NH3/3NO2/3। ठीक है, इस कंपाउंड में भी इस तरह का आइसोमर होता है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहां पर हम ले लेंगे हमारा सेंटर एटम क्या है, कोबाल्ट 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, और यहां पर एक ये और एक ये। ठीक है, अब जब तीन ग्रुप जो है सेम ग्रुप NH3, यहां पर एक NH3, यहां पर एक NH3, ठीक है, और यहां पर एक NH3, ठीक है, और यहां पर NO2, यहां पर एक NO2, ठीक है, और यहां पर एक NO2। तो इस तरह में इसको क्या कहेंगे आप, सिस आइसोमर। ठीक है, आप देख रहे होगे कि जो सेम ग्रुप है, 3 NO2 इधर है, 3 NH3 इधर है, तो इसको कहते हैं हम सिस आइसोमर इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब इसी का ट्रांस कैसा होगा, इसी का ट्रांस कुछ इस तरह से होगा, दैट इज कोबाल्ट। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से होगा, दैट इज NH3, और यहां पर आपका NH3, और यहां पर आपका NO2। ठीक है, और बेसिकली यहां पर आपका NO2, यहां पर आपका NO2, और यहां पर आपका NH3। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि सेम ग्रुप जो है एक साइड पर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के जो दो टाइप है, सिस और ट्रांस। ठीक है, सिस मतलब सेम ग्रुप एक ही साइड पे होंगे, और ट्रांस मतलब सेम ग्रुप एक साइड पे नहीं होंगे, उसको कहते हैं हम ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इसमें जो पहला एग्जांपल हमने देखा, दैट इज सिस्प्लाटिन, वो बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है एज अ बेस्ट ड्रग टू ट्रीट द कैंसर। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमर जो हमारा टाइप रहा, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसके भी कितने टाइप है, 2 है, दैट इज लीवो एंड डेक्स्ट्रो। ठीक है, इस तरह से इसके 2 टाइप है। तो इस तरह से हमने हमारे जो स्टेरियो आइसोमर है उसके टाइप्स उनको समझने की कोशिश की। और ये जो आइसोमर है बेसिकली इसका अगर एग्जांपल दे हम, तो दैट इट विल बी शोन बाय MAB, 2 टाइप्स ऑफ, जिसका कोऑर्डिनेशन की नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो इसका एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, दैट इज कोबाल्ट, जो सेंट्रल एटम होगा हमारा वो किस तरह से कोबाल्ट होगा। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो EN मतलब बेसिकली वो ये होगा कि जो बायडेनेट लिगेंड होगा वो होगा। ठीक है, तो ये हमारा लियो होगा। ठीक है, अब इसी का अगर डेक्स्ट्रो बनाना है हमको, तो दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर EN और यहाँ पर आपका कोबाल्ट, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर आपका EN। ठीक है, और ये होगा आपका डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑप्टिकल आइसोमर के भी 2 टाइप्स यहाँ पर समझ लिए, लियो आइसोमर और डेक्स्ट्रो आइसोमर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रोटेट द लाइट्स, ऑप्टिकल लाइट्स। क्लियर? सो इस तरह से हमने आइसोमेरिज्म को समझने की कोशिश की, स्टेरियो आइसोमर। ठीक है, लिख लो इसको।